नमस्कार मित्रों, आज कर रहे हैं दूसरी क्लास। आज हमारी रहेगी ये और संस्कृत का पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है रीड के लिए। रीड L1 L2 के लिए प्रथम और द्वितीय भाषा, प्रथमा भाषा और द्वितीय भाषा संस्कृत का हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। और इसी पाठ्यक्रम में ये आज का हमारा वीडियो है सेकंड, ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है। और इसमें आज हम करने वाले हैं उच्चारण स्थान। क्या करेंगे आज हम? उच्चारण स्थान हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और चलिए, तो सबसे पहले तो उच्चारण स्थान होते क्या हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, ये हमें समझना जरूरी हो। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थानानि, यानी कि उच्चारण, जब हम कोई भी हमारा वर्ण बोलते हैं, जो कल या पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्वर और व्यंजन, जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं स्वर तंत्र यानी मुख के अंदर परिवर्तन आता है, कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन जिस स्थान पर आता है, जिस स्थान से वो परिवर्तन शुरू होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं उनको उच्चारण स्थान को याद रखने का, एक जो शास्त्र के अनुसार है और दूसरा हमारा देशी जुगाड़ है। पहले शास्त्र के अनुसार जो है उसको हम करेंगे, उसमें कुछ सूत्र दिए हैं, जैसे कि पाणिनि ने अपनी व्याकरण के अंदर, अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर जो फार्मूले दिए हैं, सूत्र दिए 14 सूत्र, उसी तरीके से बाकी 4000 सूत्र और दिए हैं। उसी प्रकार से कुछ सूत्र है आपके उच्चारण स्थान के, वो सूत्र जो है हम देख लेते हैं। इन सूत्रों के आधार पर, इन सूत्रों को अगर याद करेंगे हम तो आसानी से हमें याद हो सकते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय विसर्जनी कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अर्थात अगर इसकी बात करें, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ये फार्मूला है, यानी कि उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, पहले मैं आपको उच्चारण स्थान बता देता हूँ कौन कौन से है। सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ है, उसके बाद में तालु है, उसके बाद में मूर्धा, उसके बाद दंत। मूर्धा क्या है? दांत और तालु के बीच में थोड़ी थोड़ी उठी हुई जगह है, दांत और तालु के बीच में उठी हुई जगह है, जहां छोटे छोटे ब्रेकर्स से बने हुए हैं, छोटे, उस जगह को हम क्या कहते हैं? मूर्धा। उसके बाद में दंत आता है, दंत के बाद में ओष्ठ आता है, ओष्ठ के बाद में नासिका। ये प्रमुख जो है आपके 6 जो है वो उच्चारण स्थान है, प्रमुख उच्चारण स्थान है ये। उसमें सबसे पहला है कंठ। ठीक है, तो कंठ किस किस का है? अकुह विसर्जनीय नाम, ऐसे, यानी कि आपका हर्ष और दीर्घ है। ठीक है, कु से पूरा कै वर्ग। अब पूरे कै वर्ग में क्या आता है? कै वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और ng। ठीक है, पूरा हो गया ये। इसके बाद में आता आपका ह है, और उससे विसर्जनीय नाम, यानी विसर्जनीय क्या होता है? विसर्ग, यानी ए का पूरे कै वर्ग का और है का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा उच्चारण स्थान है? वो उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, दूसरा जो आपका फार्मूला है, दूसरा जो सूत्र है वो क्या है? वो कहता है ई चू ये शा नाम, ई चू ये शा नाम तालु, ई चू ये शा नाम तालु, ई चू ये शा नाम तालु। ठीक है, अब देखिए ई चू ये शा नाम तालु में क्या है? आपका हर्षु ई, दीर्घ ई। ठीक है, पूरा च वर्ग। अब च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? गलती कर देते हैं कई बार, तो देखिए क्या होता है? च, छ, ज, झ और ये। ठीक है, और इसके बाद जो आपका ये आता है और आपका आता है शकार, ये श। ठीक है, ई से दोनों ई आ गया, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, च से चू से पूरा च वर्ग आ गया, यानी ये वर्ण आ गए, ये और श। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? तालु होता है। इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। उच्चारण स्थान से रिलेटेड आपका एक प्रश्न एग्जाम में आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ता हूं। अगला जो तीसरा जो फार्मूला हमारा है, तीसरा सूत्र जो है वो क्या है? वो तीसरा सूत्र है आपका री टूरेषाणाम, री टूर्षाणाम मूर्धा, री टूर्षाणाम मूर्धा। ठीक है, अब ये री टूर्षाणाम मूर्धा में कौन है?
आपका री आता है, हर्षो रिकार आ जाएगा, आपका दीर्घ रिकार आ जाएगा, ठीक है। आपका पूरा ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग में आप जानते हैं कौन कौन से हैं, ट, ठ, ड, ड़, ध, ढ, ढ़, ऋण। ये आपके किस में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए, ये जो आपके दो हैं ये सगे भाई हैं, ठीक है। यानी कि ये दो आपके आगे आएंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको इस पाठ के, आज के पाठ के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इनको ध्यान रखिए। ट वर्ग आ गया। उसके बाद में आपने पढ़ा था, पिछले में देखा था आपने कि य, र, ल और व, ये चार होते हैं। फिर इधर आपका श, स और ह होते हैं, ठीक है। तो है तो ऑलरेडी हम उठा चुके हैं, है को तो हमने पहले उठा लिया पहले वाले में, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो दूसरा जो था उसमें ये और श को उठा लिया था, दूसरा सूत्र ईचू ये शा नाम, ईचू ये श, ये आ गया। और तीसरे के अंदर इधर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें री टू रे और श। इनका सबका उच्चारण स्थान जो होता है, इन सब का उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, मूर्धा। इनका सबका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा है। यानी कि रे और श ये दोनों आ गए आपके मूर्धा में, ठीक है। री पूरा ट वर्ग, रे और श, इन सब का क्या आ गया, ये सारा उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है। लृ तुले सा नाम, लृ तुलसा नाम दंतः, लृ तुलसा नाम दंतः। यानी कि आप अगर देखें तो लृ से हो गया आपका पूरा लृ आ गया, तुलसा तय से आ गया आपका त वर्ग, ठीक है। उसके बाद में ल आ गया और उसके बाद में श आ गया, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों, इन दोनों का उच्चारण स्थान, ठीक है। चौथा उच्चारण स्थान हो गया, कौन सा उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान आपका दंत है, ठीक है। अब देखिए तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आ गया आपका त, थ, द, ध और न, ये आगे आपके, ठीक है। ये आपके आगे तय वर्ग, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी है, ये है, ये है, ये है, तो इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम देखें, तुलसा नाम दंत और आगे पांच, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, ठीक है। अब देखिए यहां आप देखेंगे तो आपका उ आ गया, हर्ष और दीर्घ दोनों, प वर्ग आ गया और धमानिया ये इस तरह से, इन सब का जो है उपधमानी जिसको बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या, कौन सा हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओस। पै वर्ग में कौन आता है, प, 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 ह और म, ये आपके आते हैं पै वर्ग में, ठीक है। तो पै वर्ग में ये आते हैं, इनका उच्चारण स्थान हो गया ओस, ठीक। अब अगर आप देखें, मैं अगली स्लाइड में आपके देखता हूं, आपको अच्छे से थोड़ा सा लेके चलता हूं कि आप क्या करते हैं, आ ई उ ऊ री और ये दीर्घ, फिर आता आपका लरी, फिर ए, आई, ओ, ठीक है। ये आपके स्वर आ गए। इसके बाद व्यंजन अगर हम देखें तो क, ख, ग, ह और ंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, 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 ह और म। इसके बाद में आता आपका य, र, ल, व, फिर आपका था श, श, और है, ये आप कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखे, क्योंकि ये चीजें हमने बहुत बहुत पहले, बहुत पुराने समय में हमने सीखी थी। उसमें परिवर्तन कई बार क्या होता है कि इनको हम आगे पीछे कर देते हैं, इनको जो जय को आगे पीछे, मतलब
अक्सर मैं देखा करता हूं, मैंने देखा है ये चीजें, महसूस की, इसलिए आप कहीं भी इस चीज में आप ये मत मानना कि आपको ये नहीं आता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इसका उच्चारण स्थान पहला आपने अकुह विसर्जन या नाम कंठा ए का आ गया, कु से पूरे क वर्ग का आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया। ईचू या सा नाम तालु, ई का आ गया, पूरे च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका आ गया। ठीक है, और फिर रीटूर्षणाम मूर्धा, रीटूर्षणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान भी आ गया, यानी इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हमने पढ़ लिया, इसका उच्चारण स्थान हमने तालु पढ़ लिया, इसका उच्चारण स्थान हमने कंठ पढ़ लिया। ठीक है, लृ तुलसा नाम दंत, लृ तुलसा नाम दंत, इसका भी हमने पढ़ लिया, दंत उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, उसके बाद में उपध्वनीय नाम, इसका भी हमने पढ़ लिया कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। आप पीछे चलेंगे तो देखेंगे ये इतनी चीज जो मैंने कवर अप कर रखी है, ये जो येलो कलर से मैंने कवर अप कर रखी है, ये सारी चीजें इनके उच्चारण स्थान हमने पढ़ चुके हैं, हमने पीछे पढ़ लिया। आप देखें तो आप यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां से आ गया। ठीक है, 2 फार्मूले इसमें आ गए, 2 इसमें अगले में आ गए, इसके स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला अगला देखें तो ये उपध्वनि नाम ये वाला आ गया। ठीक है, अब जो छठा फार्मूला है वो क्या है, वो आपका है य म ंग ण न नाम, य मंगण नाम, यानी कहने का अर्थ क्या है कि ये जो पंचम वर्ण है, ये है, मैं है, ग, न और न, इन पंचम वर्ण कौन से, ये पंचम वर्ण है, इन सबके ये लास्ट वाले पांचों अंग, ये, न और मैं, ये जो पांचों वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इनका उच्चारण स्थान जो है, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, नाक से उच्चारित होते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न की बात कर रहे थे, प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न यहां से आपका आ गया एग्जाम में चलिए आपसे ये पूछ लिया, मैं का उच्चारण स्थान, मैं का उच्चारण स्थान है कौन सा है, आपका ऑप्शन 1 में मिल गया कंठ, ओष्ठ, तीसरे मिल गया तालु, चौथे में मिल गया आपका मूर्धा। ठीक, अब देखिए मैं का उच्चारण स्थान कौन सा है, मैं किस वर्ग में आता है, तो मैं आता आपका पै वर्ग में, पै फै बै भै मैं, पै, उपधमानिया नाम ओष्ठो, क्या है सूत्र, क्या है, उपधमानिया नाम ओष्ठो, पै आ गया, उसमें पै वाले में आ गया, यानी कि उच्चारण स्थान आप आंसर क्या होगा आपका, इसका उत्तर होना चाहिए ओष्ठ। ठीक, एक प्रश्न तो ये आ गया, यानी इस तरीके से एक एक का अकेले का पूछ लेगा। लेकिन दूसरा मैं आपके यहां से थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं, और यहां ये ऑप्शन नंबर 3 को बदल देता हूं, और तीसरे में कर दिया मैंने नासिका। ठीक है, अब बताइए ऐसी परिस्थिति में आपका आंसर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा कि मैं का उच्चारण स्थान ओष्ठ तो है ही है। ठीक है, ओष्ठ के अलावा देखिए मैं पंचम अक्षर में आता है, वर्ग जो 5 वर्ग हमारे कै च टे तै पै, इन पांचों के पंचम वर्ण में आता है, मैं पै वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है और ओष्ठ भी होता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ओष्ठो न होकर के उत्तर होना चाहिए नासिका। ठीक है, उत्तर क्या होना चाहिए, नासिका होना चाहिए आपका, यहां नासिका अगर आप करेंगे ऐसी परिस्थिति में जब दोनों उच्चारण स्थान है, यानी कि ओठ भी है और दूसरा नासिका भी है, तो ऐसे में आपका उत्तर होगा नासिका। लेकिन एक परिस्थिति इस प्रश्न में और हो सकती है, और वो परिस्थिति क्या हो सकती है, वो परिस्थिति हो सकती है, वो परिस्थिति आपकी है कि दूसरा और पहला। ठीक है, अब देखिए आपका यहां पर कंठ है, ओष्ठ है, नासिका है, दूसरा और पहला दोनों। ठीक, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, यहां एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेल रहा है,
उसको पता है कि इसको, एक बच्चे को पता है, स्टूडेंट को पता है कि ये दोनों है, लेकिन आपके माइंड के साथ करेगा। आपने बताओ क्या करेंगे, आप चौथा ऑप्शन करेंगे। अगर आप यहां पर चौथा ऑप्शन करते हैं तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें कहा है 2 और 1, जबकि है कौन सा, दूसरा और तीसरा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको। इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। मैं रीट 2018 के प्रश्न की बात करूं, उसमें पूछा था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। पहला ऑप्शन उसमें क्या था, पहला ऑप्शन उसमें था चेतक। लगभग लोगों ने जल्दबाजी में बिना ऑप्शन आगे देखे, बिना क्वेश्चन को समझे, एग्जामिनर ने जैसा चाहा था वही गलती बहुत सारे कैंडिडेट ने की और उसमें कर दिया चेतक। अब चेतक अगर आप करोगे ऐसी परिस्थिति में तो गलत तो होगा ही। इसी प्रकार इसमें अगर आपने ये भावनाओं में बह करके कि आपने ये देखा कि यहां तो ये दोनों दे रखे हैं, ओष्ठ भी है, नासिका भी है, और आपने तीसरे को कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीसरे में है क्या, तीसरे में आपका यहां दिया है कि पहला और दूसरा, यानी दूसरा और पहला, तो पहला तो कंठ हो ही नहीं सकता, है ना। होगा कौन सा, अगर यहां पर ये होता है कि दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा अगर होता है तो फिर आपका सही होगा। इस बात को, यानी क्वेश्चन ये करवाने का, बीच में क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था कि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। तो ये गलती आपको नहीं करनी। उच्चारण स्थान वाले में आपको अक्सर ये चीजें मिल और यहीं से पूछी जाती है। इनमें से ज्यादातर ये 5 वर्ण है ना, इन 5 वर्णों में से किसी एक का पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे एक और बताता हूं आपको कि आपसे क्या पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से नासिक्य वर्ण कौन सा है। नासिक्य वर्ण कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब आपसे पूछा कि इसमें नासिक्य वर्ण कौन सा है। आपको यहां कंफ्यूजन नहीं है कि ये नासिक्य वर्ण नहीं है, नासिक्य वर्ण होता है पंचम वर्ण, ये नहीं है, आपने कह दिया, ये नहीं है कह दिया, लेकिन आप इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है, एक ये है और एक ये है। मैंने आपको अगर याद होगा तो क्लास जब शुरू की थी तो उसमें वर्णमाला में मैंने बताया था, 2 बार ये चीजें मैंने आज की क्लास में बताई हैं, तो आपको शायद इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नासिक्य वर्ण होता है पंचम वर्ण, तो यहां पर पंचम वर्ण ये है या ये है, ये निर्णय करना आपका काम है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम वर्ण जो है इनमें से कौन सा होगा, पंचम वर्ण ये होता है। जबकि ये कहां आता है, ये आपको बता दूं कहां आएगा, तो ये आपका यहां पर इसके ओब्लिक में आएगा, अड़े इसके ओब्लिक में आएगा ये। और इन दोनों को पता है क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, इन दोनों की बात है, इन दोनों को हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन किसको, इसको, इसको, इनको, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, विकसित या उत्क्षिप्त व्यंजन इनको हम कहते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न था, इसके प्रकृति को समझिए, और ये प्रश्न है, इसकी प्रकृति को समझिए। इसी प्रकार के उलझन वाले जो प्रश्न आते हैं वहां से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, और ये आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका ले लीजिए। अब देखिए, अब बाकी जो बच गए उनका उच्चारण करते हैं, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। तो इनका अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, अगला फार्मूला जो आपका, ये फार्मूले कर लिए हमने, 7वां जो ए, दई, कंठ, तालु, ए दयितु कंठ तालु। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो ए है और एत और आई, ठीक है, ए और आई जो है इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, आपका कंठ तालु हो जाएगा। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दूसरी चीज देखिए, दूसरे तरीके से समझिए क्यों हुआ कि जब जो ए बना था, ए बना था वो कैसे बना था, ए बना था ए जमा ई से। पहली पिछली क्लास आपने लगाई होगी, उसमें ए और ई मिलने से क्या बना था, ए बना था। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो ए और ई से जो वर्ण बनेगा उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ठीक है। आई जो है वो कैसे बना था, ए के जमा में अगर ए आता है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो ए का क्या है, ए का कंठ है, और आई का, ए का क्या है, कंठ तालु, यानी कि उनका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु हो जाएगा, ठीक है। 8वां जो हमारा फार्मूला है वो है ओ दौ तौ।
ओ दौ तौ, यानी ओत और औ, इनका हो जाएगा कंठ ओष्ठौ, कंठ ओष्ठौ। कैसे कि जो ओ बना था, यानी ओ का और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, उन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कैसे है, ओ कैसे बना था, ए जमा ऊ से क्या बना था, ओ बना था। ठीक है, ए जमा ऊ से ओ बना था। तो फिर ऐसे में देखेंगे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ हो। इसी प्रकार ओ जो बना था वो कैसे बना था, ए जमा ओ से क्या बना था, ओ बना था। ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ था। ठीक है, तो आपने इसमें पिछले में देखा कि भाई ये जो था ये भी आ गए दोनों और ये भी आपके दोनों आ गए। अब कौन रह गया, अब इसमें केवल एक रह गया वह रह गया। वह का क्या करेंगे, वह का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम। आप चाहें तो इन दंतोष्ठ, आप चाहें तो इन 9 फार्मूलों को याद कर सकते हैं। 9 के फार्मूलों से क्या आपका ये हो जाएगा उच्चारण स्थान। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्रश्न एक और पूछ लिया आपका, यहां पर क्वेश्चन आ गया जैसे ए दैतो, ए दैतो और आगे ये। ठीक है, ए दैतो आगे और आगे आपका दे दिया कि आपका क्या होगा, यहां पर कंठ होगा, कंठोष्ठ होगा। ठीक है, कंठ तालु होगा। ठीक है, या नासिका। ठीक है, अब देखिए ए दैतो का पूछ लिया, तो यानी कि यहां पर पूछ लिया खालिस्तान में क्या आएगा। तो आपको ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, आपको फार्मूले का पता नहीं है कि ये फार्मूला असल में है क्या, तो फिर आपको ये आगे जो है दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस मेथड से करवाया, जो शास्त्र का मेथड है, जो शास्त्र में आपके दे रखा है उस हिसाब से इसीलिए करवाना जरूरी समझा कि आप पहले फार्मूले से कर ले। तो फार्मूले क्या है, अगर आपको याद होंगे तो फार्मूले से खालिस्तान दे दिया जाता है, और खालिस्तान फार्मूले से देंगे तो फिर आपको अगर फार्मूला देखा ही नहीं होगा तो फिर आपको ये दिक्कत हो जाएगी, एक नंबर आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ए दे तो कंठोष्ठ। ठीक है, कंठ तालु। ठीक है, क्योंकि आपका एक ए जो है एत, यानी ए कैसे बना, ए और ऐ। ठीक है, कैसे बना था, ए जमा ई से, तो ए का क्या था, कंठ, और ई का था तालु था, तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा कंठ। ठीक है, तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। तो उस तरीके से जो हमने नॉर्मल शास्त्र के तरीके से जो हमारे सूत्र है उनके तरीके से, दूसरा हिसाब से अगर हम करें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि उच्चारण स्थान कौन कौन से। एक उच्चारण स्थान है कंठ, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दूसरा तालु। ठीक है, पहला, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंतः, पांचवा है मूर्धा, सॉरी ओष्ठौ, पांचवा है ओष्ठौ, और छठा है नासिका। ठीक है, ये आपके उच्चारण स्थान। इसमें देखिए कंठ में आपका पहला स्वर आ जाएगा, पहला आया तो ये भी आ गया साथ में, साथ में पूरा आपका क वर्ग आ जाएगा, पहला व्यंजन आ गया, एक जो सबसे लास्ट से पहला होता है और एक होता है विसर्ग वाला, ये आ जाएंगे। और उसके बाद में अगर देखें तो दूसरा जो है आपका स्वर में ही दूसरे नंबर वाला स्वर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चैवर्ग आ जाएगा, और चैवर्ग के बाद में जो आपका ये आता है और दूसरा नीचे वाली लाइन होती है इसमें से आता है। इन सब का उच्चारण स्थान जो आपका ये आ जाएगा तालु। और तीसरा मूर्धा है, मूर्धा में क्या आता है आपका री आ जाएगा, फिर आपका चैवर्ग के बाद में तीसरा वर्ग टैवर्ग आ जाएगा, उसके बाद में यह के बाद में रे आता है, और श के बाद में ये श आता है। दंता जो है, दंत के अंदर क्या आएगा, दंत के अंदर आपका लरी आ जाता है, ए आ ई ऊ को छोड़ देना, री लरी, और टैवर्ग के बाद में आता है आपका तैवर्ग, चौथे नंबर पर, चौथा नंबर है ना ये, तो चौथे नंबर पर ही आ जाएगा। और ये रे के बाद में आता है ले, और इस से के बाद में आता है ये से। इस प्रकार से आपके यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ओष्ठ है, ओष्ठ में क्या आ जाएगा आपका ऊ आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, और आपका पैवर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे। और नासिका जो है, नासिका में पंचम वर्ण जैसे है, ये है, ण है, न है और म है,
ये पंचम वर्ण जो है आपके आ जाएंगे। यानी कि आप इसमें नासिका को छोड़ दीजिए, बाकी में देखिए पहला उच्चारण स्थान याद रखिए कंठ, तो पहला स्वर आ गया, पहला व्यंजन आ गया। दूसरा तालु होता है तो दूसरा स्वर आ गया, दूसरा व्यंजन वर्ग आ गया। तीसरा मूर्धा होता है तो तीसरे नंबर पे जो ऊ आता है उसको छोड़ दीजिए, चौथा नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पर री, और तीसरे नंबर पर ट वर्ग आ गया। दंतः चौथे नंबर पर आता है तो चौथे पर स्वरों में पांचवें वाला नंबर आ जाएगा लरी, और यहाँ पर जो व्यंजन का है ता वर्ग ये आ जाएगा। ओष्ठ में आप ओष्ठ का तो वैसे ही आप जब ऊ को बोलेंगे पै को बोलेंगे तो ये आपस में आपको एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और नासिका जो पांचों वर्ण होते हैं अंतिम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो ये आपके हैं उच्चारण स्थान। ये आप दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, आपको जो भी तरीका सूटेबल लगे, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर